Good morning to all. Today we are discussing about other derivatives. Few other derivatives that we are going to discuss. First of all, let's start with the option on future. Now, why this is other derivative? Because option and future both are different thing. हमने जो पढ़ा है अब तक के लेक्चर्स में फ्यूचर क्या होता है, तो फ्यूचर क्या होता है कि फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके कारण अभी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की कोई डेट पे एक्सरसाइज होगा, जिसका प्राइस हम आज डिसाइड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशन होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो टुडे वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एक्सरसाइज इन फ्यूचर डेट, बट प्राइस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड टुडे। आज हम वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज फ्यूचर में होने वाला है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन हो। ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था। नाउ व्हाट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक को राइट होता है और दूसरे को ऑब्लिगेशन होता है। एक के पास राइट होता है, दूसरे के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है ऑप्शन ऑन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्यूचर ऑप्शन, आप जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा। वेदर यू वांट टू, ऑप्शन मतलब यू हैव अ राइट टू बाय और राइट टू सेल। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कभी आपके पास राइट नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है, मतलब दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी करना ही है, ऐसा कंपल्सन होता है। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो उसका जो इनिशियल मार्जिन है वो चला जाएगा, इनिशियल मार्जिन जो पिक करता है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी करना ही होता है। बट ऑप्शन ऑन फ्यूचर मतलब आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को राइट मिलता है, आइदर राइट टू बाय और राइट टू सेल, डिपेंड कि आप कॉल ऑप्शन कर रहे हो या आप पुट कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ऑन फ्यूचर गिव द होल्डर राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू हैव अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। ऑप्शन और फ्यूचर आपको क्या बताता है? ऑप्शन ऑन फ्यूचर गिव यू वन पर्सन टू राइट एंड अदर पर्सन टू ऑब्लिगेशन। एक पर्सन को वो राइट देता है और दूसरे को ऑब्लिगेशन देता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अब कभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसी के पास राइट नहीं होता है, बट ये अदर डेरिवेटिव्स है, ये ऑप्शन ऑन फ्यूचर है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वन पर्सन गेट राइट एंड अदर गेट ऑब्लिगेशन। क्लियर? एक्सरसाइज ऑप्शन, ये सिंपल ऑप्शन की बात है, थोड़ा इसमें ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स है। ऑप्शन ऑन फ्यूचर कभी कभी अकेला ऑप्शन बोला होगा, कभी कभी अकेला फ्यूचर बोला होगा, तो थोड़ा ध्यान से। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन की बात करें ये लोग। ऑन द स्पॉट असेट्स कंक्लूड विद द डिलीवरी ऑफ द असेट्स अपॉन एक्सचेंज ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अगर आप सिंपल ऑप्शन, रेगुलर ऑप्शन हम करते हैं तो उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होता है? जब हम असेट्स का डिलीवरी लेते हैं और पेमेंट करते हैं एक्सरसाइज डेट पे। जनरली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो हम रेगुलर करते हैं, रेगुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डिलीवरी लेते हैं एसेट्स का और एक पेमेंट कर देते हैं। कब? एक्सरसाइज डेट पर, जब जो डेट हमने एक्सरसाइज डिसाइड की है और एक्सरसाइज प्राइस पर। ठीक है, तो रेगुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम डिलीवरी लेते हैं एसेट्स का। बट यहाँ पर जब आप थर्ड पॉइंट देखो, ऑप्शन ऑन फ्यूचर इज कंक्लूड अपॉन टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिंग ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे आप डिलीवरी नहीं मिलेगी। ऑप्शन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको, पोजीशन आपको क्या करनी है? स्वैप करनी है, मतलब पे ऑफ, सिंपल पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। पेमेंट करके आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करना है। तो सिंपल, रेगुलर ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप असेट्स की डिलीवरी लेते हैं जनरली, ठीक है, और पेमेंट कर देते हैं एक्सरसाइज प्राइस। लेकिन ऑप्शन ऑन फ्यूचर में यहाँ पे असेट्स की डिलीवरी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको पेमेंट या कंक्लूजन पेमेंट करके करना पड़ेगा। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर। ठीक है, चलो समझते हैं कॉल एंड पुट। ऑप्शन एंड फ्यूचर, तो ऑप्शन है तो कॉल और पुट आएगा। तो देखो, अ कॉल ऑप्शन ऑन फ्यूचर गिव होल्डर a right to have a long position on future contract.
अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो होल्डर मतलब जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया है उसके पास राइट है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे या ना करे। अब तक ऐसा कभी नहीं होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना हो वो पूछना पड़े, वो होता ही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक्सरसाइज करना ही है ना, स्टॉक एक्सचेंज में। बट ये ऑप्शन ऑन फ्यूचर अगर है, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, तो आपके पास राइट है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करो या ना करो, ऐसा राइट है, ठीक है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, सेकंड पॉइंट, पुट ऑप्शन ऑन फ्यूचर गिव होल्डर टू राइट टू अ शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट मतलब सेल। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आपके पास राइट आता है कि आप सेल करो या ना करो, वो आप पे डिपेंड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर बाय द कॉल ऑप्शन, आपके पास बाय करने का राइट है फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का राइट है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करो या ना करो, डिपेंड्स आप पे है। और अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो सेल करने का राइट आता है। कौन क्या सेल करने का? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है वो। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। नाउ पे ऑफ ऑन फ्यूचर, पे ऑफ क्या मतलब, पेमेंट कितना करना है। जैसे हमने बोला ना कि ऑप्शन ऑन फ्यूचर पे ऑफ करके कंक्लूड हो जाता है, पेमेंट कर दो, जिसको जितना लेना निकलता है पेमेंट उसका कंक्लूड, पेमेंट कर दो, यू विल गेट योर कंक्लूड ऑप्शन। क्लियर? चलो फॉर्मूला ये है कि ऑप्शन ऑन फ्यूचर वुड हैव टू कंपोनेंट्स टू द पे ऑफ। ऑप्शन ऑन फ्यूचर में दो कंपोनेंट होते हैं पे ऑफ के। नंबर वन, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द कैश। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो हो रही है वो कैश पे पेमेंट करो। एंड लॉन्ग पोजीशन फॉर कॉल और शॉर्ट पोजीशन फॉर पुट इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर लॉन्ग पोजीशन ले लो या शॉर्ट पोजीशन ले लो, ये दो पोजीशन होती है। देखो सिंपल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आप पेमेंट कर दो जितना लेना बनता है, या अगर पेमेंट नहीं करना है तो ऑपोजिट पोजीशन लेते थे, याद है? या एक और पोजीशन ले लो, आइदर लॉन्ग या शॉर्ट। सिंपल अगर समझना है तो देखो यहाँ पे है कितना पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा इसके सम आते नहीं है, बट हम एक छोटा सा सम करेंगे जिससे आपको पता चले कि पेमेंट कितना होता है। देखो फॉर कॉल ऑप्शन, इसको याद रखना, मैक्सिमम 0 या f माइनस एक्स। f का मतलब होता है करंट फ्यूचर प्राइस एंड x का मतलब होता है एक्सरसाइज प्राइस। ये दोनों का डिफरेंस f माइनस एक्स। f में से x माइनस करेंगे वो, और 0 में जो मैक्सिमम आएगा वो, और पुट में उल्टा हो जाता है 0 या x माइनस f। x मतलब एक्सरसाइज प्राइस, f मतलब फ्यूचर करंट फ्यूचर प्राइस। ठीक है, हम इसको याद रखना फॉर्मूला को, वी हैव टू यूज इन नेक्स्ट सम। एक सम समझते हैं, चलो। पे ऑफ कॉल ऑन फ्यूचर, कॉल की बात है, पे ऑफ कॉल ऑन फ्यूचर। कंसीडर अ कॉल ऑप्शन ऑन फ्यूचर ऑन निफ्टी। ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन ऑन फ्यूचर है। द स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी in September is 3,540 and the future contract expiring 2 months later in November is trading at rupees 3610। ये ध्यान से समझना डिफरेंस, चार वैल्यू है यहाँ पर, ये कौन सी वैल्यू है? देखो इसके सम वैसे आते नहीं है। निफ्टी का आज का प्राइस है सितंबर में 3540 और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑप्शन ऑन फ्यूचर की बात नहीं करे वो लोग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2 मंथ का है, वो कितने पे ट्रेडिंग अभी हो रहा है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 3610। मतलब अब अगर आपको अभी निफ्टी लेना है तो 3610 पे लेना पड़ेगा। और द लास्ट सेटलमेंट प्राइस ऑफ द नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखो अभी होता क्या है, कभी कभी अगर आप जो प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कभी कभी सेटलमेंट सेम प्राइस पे नहीं होता है, उससे कम प्राइस से कभी कभी सेटलमेंट होता है। देखो आपने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने का लिया? 3610। अगर आप लेंगे तो उसका सेटलमेंट होगा 3600 में। मतलब हमको भले कॉन्ट्रैक्ट हमने 3610 का किया है, लेकिन हमको पैसे कितने पे करने, अगर बाय किए तो हमको मिलेंगे उस टाइम एट द एंड 3600 ही मिलेंगे, मतलब 10 रुपीज कम मिलेंगे। इसको बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, जनरली यही प्राइस पे एक्सरसाइज होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है। एंड द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है नवंबर की, मतलब निफ्टी की 3570। देखो ये फ्यूचर की प्राइस है, ध्यान से, अगेन आई एम रिपीटिंग। एक तो पहले पॉइंट्स में क्या दिया है, द स्पॉट वैल्यू ऑफ निफ्टी, निफ्टी का स्पॉट वैल्यू है 3540,
ठीक है। और फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस पे सेल हो रहा है 3610, फ्यूचर बाय करना है तो, और ऑप्शन बाय करना है तो निफ्टी का 3570। समझ में आया ये दोनों का डिफरेंस? ये 3610 क्या है, फ्यूचर का निफ्टी का प्राइस, और 3570 क्या है, ऑप्शन का निफ्टी का प्राइस है। ऑप्शन ऑप्शन का प्राइस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दोनों का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन का प्राइस दिया है 3570 और फ्यूचर का प्राइस दिया है 3610, लेकिन सेटलमेंट में कितना होता है, ये कितने में सेटलमेंट होता है, 3610। नाउ लेट्स कैलकुलेट पे ऑफ। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि कैसे पे ऑफ होगा डायरेक्टली, ठीक है। ये बहुत सारा कैलकुलेशन किया है, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला अभी हमने समझा था। ये फॉर्मूला पढ़ो, कॉल ऑप्शन पे ऑफ मैक्सिमम ऑफ 0 और f माइनस एक्स। f मतलब क्या, करंट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस, एन x मतलब क्या, एक्सरसाइज प्राइस। समझो तो इसमें करंट फ्यूचर प्राइस क्या है, तो करंट फ्यूचर प्राइस ये है, ठीक है, 3610। तो देखो करंट फ्यूचर प्राइस लास्ट में देखो, यू विल गेट इजीली आंसर 3610। फिर से पढ़ो, f माइनस एक्स और 0 में मैक्सिमम। f मतलब करंट फ्यूचर प्राइस, x मतलब एक्सरसाइज प्राइस। चलो करंट फ्यूचर प्राइस क्या है, फ्यूचर की प्राइस है, ऑप्शन की नहीं बोलिए, 3610 माइनस एक्सरसाइज प्राइस, तो ये रही एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन। कितनी है स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, 3570। 3570 तो कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा, 40 हो गया। इसने अलग अलग समझा, देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, मिला के कितना होगा 40। हम डायरेक्टली ला सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हुआ सर, तो देखो कैसे हुआ। फ्यूचर का प्राइस जो चल रहा है 3610 और ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 350, कौन सा प्राइस कम चल रहा है, फ्यूचर का, ऑप्शन का प्राइस कम चल रहा है ना, ठीक है। तो ये प्राइस पे बाय करो 3570 और यहाँ पर सेल कर दो 3610, तो 3570 माइनस 3610, आंसर कितना प्रॉफिट आएगा, 40। सिंपल, क्लियर। तो सिंपल इतना ही समझाना है लास्ट वाला कि डिफरेंस कर दो, 3610 माइनस 3570, 40 इज योर प्रॉफिट, ठीक है। चलो नाउ पे ऑफ ऑन पुट, पुट ऑन फ्यूचर। फॉर्मूला एक बार समझ लेते हैं, पुट ऑन फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एफ। अभी उल्टा है, मैक्सिमम ऑफ 0 और x माइनस एफ में जो मैक्सिमम ये दोनों में आए वो, x मतलब क्या एक्सरसाइज, f मतलब करंट फ्यूचर प्राइस। तो देखो अभी यहाँ पे पुट में एक्सरसाइज प्राइस आपको कितनी दी है, 3640, यस और नो, और फ्यूचर प्राइस तो कितनी थी 3600। यहाँ पे 3640, 3600, सो आंसर करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 40। क्लियर, दोनों साइड पे सेम प्रॉफिट होता है 40-40। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कॉल ऑन फ्यूचर इज इक्वल टू मैक्सिमम 0 f माइनस एक्स और पुट ऑप्शन मैक्सिमम 0 x माइनस है, ठीक है। कभी एग्जाम में थियरी पूछा तो। नाउ ब्लैक्स मॉडल, ब्लैक्स मॉडल मतलब ब्लैक स्कॉच मॉडल फॉर ऑप्शन ऑन फ्यूचर। याद है हमने ऑप्शन का प्राइस ब्लैक स्कॉच मॉडल से डिसाइड किया था, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन फ्यूचर का प्राइस, ऑप्शन ऑन फ्यूचर का प्राइस ब्लैक स्कॉच से डिसाइड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला है सी ई माइनस आर टी इन ब्रैकेट एफओ इंटू एन डी वन माइनस एक्स। एफओ मतलब आज का फ्यूचर प्राइस, एक्स मतलब एक्सरसाइज प्राइस, एन डी टू ये कॉल का फॉर्मूला है। पुट का फॉर्मूला क्या है, ई माइनस आर टी, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्स एन डी टू था, यहाँ पे एक्स एन माइनस डी टू, माइनस यहाँ पे एफ एन डी वन था, तो यहाँ पे एफ जीरो एन माइनस डी वन, ठीक है। ये कॉल और पुट का फॉर्मूला है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में नहीं आता है। चलो आपको याद है D1 और D2 गिनना हमने सिखाया था, D1 का फॉर्मूला और D2, क्योंकि D1 D2 लाना है, फिर Z के टेबल में देखते थे हम, याद है माइनस वाला Z का टेबल प्लस वाला, उससे हमको ND1 ND2 मिलता था। एक स्मॉल सम करते हैं फटाफट। D1 का फॉर्मूला क्या है, ln FO डिवाइडेड बाय x प्लस सिग्मा स्क्वायर into t divided by 2 and sigma under root t, ये D1 का फॉर्मूला है। और D2 का फॉर्मूला ये सिंपल वाला याद रखो, D1 माइनस सिग्मा अंडर रूट t। चलो एक सम करते फटाफट। निफ्टी इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 4500,
निफ्टी इंडेक्स अभी कितने प्राइस पे ट्रेड करिए 4500. 3 month निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एट 4600. द वोल्टालिटी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4600 का है. वोल्टालिटी मतलब समझते हो ना, सिग्मा 0.25 25% मतलब कितना हुआ 0.25, ये सिग्मा है वोल्टालिटी मतलब. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 month बोला है कॉल ऑप्शन ऑन 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. 1 month कॉल ऑप्शन ऑन 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बोला है. स्ट्राइक प्राइस कितना दिया है 4600 इफ रिस्क फ्री रेट इज 12%, 0.12. तो देखो नीचे कुछ लिखा है एफओ. एफओ का मतलब क्या है, फ्यूचर कितना वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू 4600. एक्स मतलब एक्सरसाइज प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस में को एक्सरसाइज बोलते हैं 4600. आर मतलब रिस्क फ्री रेट 12% और टाइम 1 month कितना दिया है, 1 month कॉल ऑप्शन का प्राइस हमको डिसाइड करना है. और सिग्मा, सिग्मा दैट इज वोल्टालिटी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25%. चलो D1 खेलते हैं. D1 का फॉर्मूला ln FO डिवाइडेड बाय x, FO बाय x. FO कितना है 4600, x भी कितना है 4600, तो आंसर आएगा 1. सिग्मा स्क्वायर सिग्मा कितना है 0.25, तो सिग्मा स्क्वायर 0.25 इनटू 1 डिवाइडेड बाय, देखो t बाय 12 करते थे लेकिन इसने क्या किया t बाय 24. 24 क्यों किया, क्योंकि मंथ में डिवाइड करना है तो 12 करना पड़ेगा ना इनटू. तो इन लोगों ने, हम डिवाइड बाय 12 करते थे ना, तो 1 बाय 12 इंटू नीचे ऑलरेडी 2 था ना, तो 12 इंटू 2 डायरेक्टली कितना हो गया 24. सिग्मा 0.25 अंडर रूट टी 1 बाय 12. समझ में आया, यहाँ पे 1 बाय 12 रखा, 1 बाय 12 इसीलिए 12 टू 24 हो गया. तो आंसर कितना आएगा 0.0361. इसको Z टेबल में देखेंगे ना तो आंसर इतना आएगा ND1. ये D1 मिला, D1 को Z टेबल में देखते हैं तो ND1 मिलता है, कितना मिलता है 0.5144. वैसे ND2, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ D2, पहले D2 गिनो. तो D1 माइनस सिग्मा अंडर रूट टी. चलो D1 कितना है, तो ये आया 0.0361 माइनस सिग्मा 0.25 अंडर रूट टी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 मंथ. सो माइनस 0.361, ये Z टेबल में देखेंगे तो ND2 कितना आएगा 0.4856. फिर फॉर्मूला में रख दो जो हमने करते थे पहले, जो नीचे रखा है देखो, कॉल का E R इंटू टी, याद है ना R इंटू टी, तो R कितना है हमारा माइनस R इंटू टी, माइनस R है 0.12 इंटू टी, टी 1/12. फिर ये FO है 4600 इंटू D1, तो ये रहा D1 माइनस X, तो X 4600 सेम है इंटू D2, तो ये रहा D2. आंसर आएगा 131.36, दैट इज योर कॉल वैल्यू. वैसे आप पुट का भी कर सकते हैं. क्लियर, चलो आगे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑप्शन, हमने एक अभी कौन सा ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन ऑन फ्यूचर, ऑप्शन ऑन फ्यूचर पढ़ा. ठीक है, अभी हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन. अभी आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट स्वैप, हमने पढ़ा है हमारे सिलेबस में, जब हमने आगे समझाया था आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है. ठीक है, वो फ्यूचर जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. इंटरेस्ट रेट स्वैप इज अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर, सो हियर इंटरेस्ट रेट स्वैप की जगह पे है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन. एंड देयर आर 3 टाइप्स, कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स. पहले समझते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्या है. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन वर्क इन द सेम मैनर एज अ ऑप्शन ऑन अदर एसेट्स. जैसे हम अदर ऑप्शन का यूज करते हैं वैसे ही इंटरेस्ट रेट ऑप्शन काम करता है. दे कवर द रिस्क ऑफ चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट. ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्यों यूज होता है, तो जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है उसको कम करने के लिए, वो रिस्क को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑप्शन का यूज होता है. अगर आपको याद हो तो जब हमने आगे के चैप्टर पढ़े थे, 4th या 5th या 6th नंबर का चैप्टर था, इन दैट इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्यों यूज होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का रिस्क है उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, यूज होता है. और यहाँ पर सेम टू सेम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी क्यों यूज होता है, तो इंटरेस्ट का जो रिस्क है, इंटरेस्ट रिस्क, उसको कम करने के लिए. अभी आप बोलेंगे इफ यू डोंट नो हाउ व्हाट इज द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं आपको समझा दूं इंटरेस्ट का रिस्क कैसे हो सकता है. तो सपोज आपने किसी के पास से
लोन लिया है एट 10% फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग मतलब समझते हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर आपने 10% से बहुत बड़े अमाउंट का लोन लिया है फॉर कंपनी, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियसली 12% हो गया तो आपको 2% का हर साल नुकसान होने वाला है, और 2% बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, सेम टू सेम एक और एग्जांपल है कि अगर आपको अभी लोन नहीं लेना है, अभी लोन 10% से मिल रहा है, ठीक है, फ्यूचर में लोन लेना है एक आध साल के बाद, लेकिन एक आध साल के बाद हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने वाला है, तो बट ऑब्वियसली हमको नुकसान होगा। ठीक है, तो आप अभी से लोन लेके रख सकते हो कि अभी लोन लेंगे तो 10% से होगा, बेटर है अभी कॉन्ट्रैक्ट कर दो कि आई एम टेकिंग द लोन एट 10%, तो आपको जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है उसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन या इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज करके इंटरेस्ट रिस्क को कम कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, द ऑप्शन that have interest rate as underlying assets। यहाँ पे underlying assets कौन सी होती है? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दे आर कॉल्ड, और इसको क्या बोला जाता है? कैप्स, फ्लोर्स एंड मिबॉर। मतलब इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के तीन टाइप्स है, कैप्स, फ्लोर एंड कॉलर। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है थियरी, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना एक बार। नाउ व्हाट इज कैप्स? कैप्स का मतलब होता है a caps is a series of call option exercised at several time providing a payoff equal to the difference of actual rate and the cap rate when actual rate exceed the strike। आपको पता है ये कैप ऑप्शन क्या होता है? कैप इज अ सीरीज ऑफ कॉल ऑप्शन। सीरीज ऑफ कॉल ऑप्शन એટલે अब वन बाय वन कॉल ऑप्शन करते ही जाते हैं। एक कॉल ऑप्शन किया आज, फिर 2 महीने के बाद का एक, फिर और एक 2 महीने के बाद, और एक 2 महीने के बाद, सीरीज मतलब बैक टू बैक आप कॉल ऑप्शन करते ही जाते हो, दैट इज कॉल्ड कैप। ठीक है, और पेमेंट कैसे होता है? तो इसका पेमेंट जो एक्सरसाइज प्राइस हमने डिसाइड की है, जो जो प्राइस पे हमने कॉल ऑप्शन किया है, ठीक है, उस दिन का जो प्राइस होता है स्पॉट प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता है। सपोज हमने 2 साल का कॉल ऑप्शन किया, हमने 100 पे किया लेकिन बाय किया, और उस दिन स्पॉट प्राइस है 102, हमने 100 पे बाय किया, स्पॉट प्राइस है 102, तो मुझे कितने रुपीस का फायदा हुआ? 2 रुपीस। फिर एक और कॉल ऑप्शन, फिर एक और कॉल ऑप्शन, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक जब आप कॉल ऑप्शन करते हो तो उसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। ठीक है, consider for example a borrowing firm having a issued bond with a semi annual coupon determining on the basis of MIBOR। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कंपनी ने सेमी एनुअल बॉन्ड इश्यू किए हैं मिबोर के बेसिस पे। मिबोर मतलब समझते हो, मुंबई का जो इंटरबैंक रेट है उसको मिबोर बोलते हैं, और ये मिबोर फ्लेक्सिबल रेट है। कौन सा रेट है? फ्लेक्सिबल। तो कोई एक कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किए हैं मिबोर रेट। मिबोर मतलब अगर मार्केट में रेट चेंज हुआ तो कंपनी को भी रेट चेंज करना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हर साल या हर 6 महीने में, सेमी एनुअली बॉन्ड है, सेमी एनुअली बॉन्ड मतलब हर 6 महीने में कंपनी को मिबोर जो रेट चल रहा है उसके आधार पे पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना कंपनी को, सामने वाले को, क्रेडिटर्स को, जिन लोगों ने बॉन्ड परचेस किया है। ठीक है, तो ये अभी सिंपल है। नाउ अज्यूम दैट द फर्म पे इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर ऑफ द बॉन्ड एट ईच 6 मंथ इंटरवल ऑन द बेस ऑफ मिबोर। अज्यूम करो कि ये जो कंपनी है वो हर 6 महीने में मिबोर के आधार पे इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। मिबोर मतलब फ्लोटिंग रेट होता है जो चेंज होता है, दैट प्रिवेल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इफ मिबोर गोज अप द लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू गोज अप। अभी ये कंपनी को क्या लग रहा है कि चलो कंपनी मिबोर के आधार पे पेमेंट करते हैं, मिबोर मतलब फ्लेक्सिबल रेट, अगर मिबोर रेट अब गया तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मिबोर का रेट 10% है, तो हर एक को 10% से इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। लेकिन अगर मिबोर रेट 12% हो गया तो कंपनी को सबको कितने में परसेंट पे करना पड़ेगा? 12%, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कंपनी कैप ऑप्शन कर सकती है। कैसे? देखो, a cap can be used to hedge the risk of rising interest rate। अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए कैप मतलब समझते हो ना, टॉप। कैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि टॉप में आप एक लिमिट लगा दो टॉप में, तो आप समझो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और वो रिस्क को रिड्यूस करना है तो कैप का ऑप्शन कर सकते हो। कैसे? तो नीचे समझाया हुआ है। द बोरोइंग फर्म can enter into another independent contract where the counterparty, normally a bank,
कंपनी को एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कैन अंडरटेक टू कंपेंसेट इफ इंटरेस्ट रेट गो बियॉन्ड द प्री स्पेसिफाइड लिमिट कॉल्ड द स्ट्राइक। कंपनी क्या करेगी, कोई एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और समझो अभी 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर 12% हो गया तो कंपनी का 2% रिस्क बढ़ जाएगा ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बैंक जनरली कोई एक और पार्टी के साथ, जनरली बैंक होती है, कौन होता है, बैंक, बैंक के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई अगर मिबोर 11% से ज्यादा हो गया तो आगे का आपको पे करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर अभी मिबोर 10% चल रहा है तो मैं हर एक को 10% पे कर रहा हूं इंटरेस्ट सेमी एनुअली, लेकिन अगर मिबोर 11% से ज्यादा हो गया, 11% तक मैं पे कर दूंगा, लेकिन अगर 11% से ज्यादा हो गया तो बैंक पे करेगी ऊपर का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो, ठीक है। इससे कंपनी का रिस्क रिड्यूस हुआ 1%। अगर 12% मिबोर हो गया तो कंपनी का रिस्क कितने परसेंट रिड्यूस हुआ, 1%। आपको एक क्वेरी हो सकती है कि सर कोई बैंक ऐसे क्यों नुकसान करे, तो वो नुकसान नहीं करती है। बैंक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है पता है, जब बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर में मिबोर, कंपनी को लग रहा है कि मिबोर अब जाने वाला है, लेकिन बैंक को लग रहा है कि मिबोर क्यों क्या जाने वाला है, डाउन। बैंक को लग रहा है कि मिबोर क्या जाने वाला है, डाउन। हमेशा समझो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में और ऑप्शन में तभी होता है जब दोनों पार्टी का ओपिनियन अलग अलग हो। इसलिए बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि बैंक को लग रहा है कि मिबोर डाउन जाएगा, ठीक है। कंपनी को लग रहा है कि अब जाएगा। अभी समझो अगर डाउन गया तो बैंक को फायदा होगा और अब गया तो कंपनी को फायदा होगा। क्लियर। तो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन परचेज कर सकते हैं, कैप। और व्हाट इज कैप, सीरीज ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट। अब बैक टू बैक कॉल कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं, ठीक है। अभी ये बैक टू बैक कैसे हुआ समझो, अभी मुझे आज इंटरेस्ट रेट पे करना है और अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, ठीक है। आज इंटरेस्ट रेट पे करना है और कितने परसेंट चल रहा है, 10%, तो मैं 10% से इंटरेस्ट रेट पे कर दूंगा। नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है 11%, तो मैं 11% भी पे कर दूंगा एज अ कंपनी। नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, ठीक है, तो मैं 11% मैं पे करूंगा और 1% कौन पे करेगा, बैंक, ठीक है। तो हमारा नुकसान फिक्स हो गया 11%, उससे ज्यादा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ, हमने 1 2 3 4, जब तक बॉन्ड चलेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल कॉन्ट्रैक्ट। और उसका दूसरा नाम है कैपलेट, उसको और क्या बोलते हैं, लास्ट में लिखा है कैपलेट। तो व्हाट इज कैप, सीरीज ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज फ्लोर। चलो कैप कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, व्हेन वी थिंक दैट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है। तो फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट, फ्लोर मतलब सीरीज ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट, सीरीज ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कब करते हैं, जब हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाने वाला है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी आर डूइंग दिस कैप कॉन्ट्रैक्ट, जब हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है तो हम सीरीज ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने वाला है तो हम सीरीज ऑफ क्या करते हैं, पुट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डाउन जाएगा, हमको पुट क्यों, क्योंकि हमको अभी इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो बहुत डाउन गया तो हमको नुकसान होगा ना, इसीलिए सिंपल। क्लियर। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कैप एंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इंश्योर मिनिमम इंटरेस्ट रेट। फ्लोर, फ्लोर मतलब मिनिमम, नीचे वाला, इसलिए फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लोर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इनकम बाय इन्वेस्टिंग कंपनी बिलो अ सर्टेन मिनिमम लेवल। मतलब हम हमारी इनकम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, सपोज कहीं पर इन्वेस्ट किया और हमको लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है तो इनकम हमारा कम हो जाएगा, तो वो मिनिमम इंटरेस्ट, वो इनकम को बहुत कम ना हो जाए, वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कॉन्ट्रैक्ट बैक टू बैक बाय करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। और उसका दूसरा नाम है फ्लोरेट, फ्लोरलेट। क्लियर। इसका दूसरा नाम क्या था, कैपलेट, इसका दूसरा नाम है फ्लोरलेट। एंड लास्ट कॉलर। पहले वाला कौन सा था, कैप, दूसरे वाला कौन सा है, फ्लोर, और तीसरा है कॉलर। कॉलर का मतलब होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर, लिखा है देखो।
A collar is a combination of one option bought and another sold, containing the cost of hedging. कैप में क्या होता है, आप कंटिन्यूअसली कॉल ऑप्शन करते हो, कॉल मतलब बाय. फ्लोर में क्या होता है, आप कंटिन्यूअसली पुट ऑप्शन करते हो, पुट मतलब सेल. लेकिन कॉलर में आप एक कॉल ऑप्शन करते हो, एक पुट, एक कॉल एक पुट. It is likely a range forward where maximum minimum interest rate is fixed. ऐसा ये क्यों करते हैं हम पता है, क्योंकि कैप और फ्लोर एक बाय एक सेल इसीलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम एक रेंज हो जाए, मतलब हमको ज्यादा नुकसान भी ना हो और ज्यादा फायदा भी ना हो. क्योंकि अगर नुकसान कम कंट्रोल में करना है तो फायदा भी शायद कभी कभी कंट्रोल करना पड़े. तो जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन, कैप और फ्लोर दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो उसको बोलते हैं कॉलर. A investing firm would buy a floor to ensure some minimum return. देखो इन्वेस्टिंग कंपनी क्यों ये फ्लोर बाय करती है, क्योंकि उसको मिनिमम रिटर्न मिले, उससे कम इंटरेस्ट रेट ना मिले. To contain cost of buying a floor, it may be decide to write a cap earning some premium. इसमें प्रीमियम मिलने का चांसेस ज्यादा है, और by reducing the cost, ensuring some minimum return, it sacrifice the potential gain by writing a cap while higher the strike. कभी कभी अगर हम कैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नुकसान हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉलर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो. क्लियर? सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन. कौन से 3 टाइप के इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है? कैप, फ्लोर एंड कॉलर. क्लियर? सो दिस इज द टोटल